Hello friends, so in this video we will be discussing a topic called learners characteristics। तो देखिए ये यूजीसी का जो आपका नेट का एग्जाम है, नेट के एग्जाम में पेपर वन में जो यूनिट वन है दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। यूनिट वन इज अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड। ऑल राइट, तो इस टीचिंग एप्टीट्यूड में अभी तक हमने बहुत से वीडियोस बना लिए हैं। ये सारे टॉपिक्स टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं। तो अभी तक हमने टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का वीडियो बना लिया है, मेथड्स ऑफ टीचिंग का मेथड बना लिया, वीडियो बना लिया है, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन हायर लर्निंग, टीचर वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स पे वीडियो बना लिया है, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स बना लिया है, स्वयं प्रभा पे भी वीडियो बना लिया है। We have also made video on the intro part, teaching concept, objectives, level of teaching, memory, understanding, reflective characteristics and basic requirement। अब हम लोग ये जो सेकेंड पॉइंट है इस पे वी विल बी स्टडिंग लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो लर्नर्स हैं वो बेसिकली दो टाइप के मेन है, एडोलेसेंट 10 से 20 इयर्स के बीच के लर्नर्स को आप एडोलेसेंट बोल सकते हो, 20 अबव पे आप एडल्ट लर्नर बोल सकते हो। तो इनमें क्या इनके फीचर्स हैं, जो लर्नर का फीचर्स हमें समझना जरूरी होगा कि लर्नर्स का नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको पहले टीचिंग के बारे में समझना, मेथड्स ऑफ टीचिंग के साथ साथ आप जिनको पढ़ा रहे हो उनका भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, अगर वो आपको पता रहेगा देन यू कैन बेटर टीच देम। ओके, तो ये जो एडोलेसेंट और एडल्ट लर्नर्स हैं इनमें बेसिक डिफरेंस एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉग्निटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंसेस है, और इंडिविजुअल में भी क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स वी विल बी स्टडिंग इन दी today's class. All right, so let us start. So learners characteristics, तो सबसे पहले देखते हैं लर्निंग क्या है। तो लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, न्यू स्किल, एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड बिहेवियर। तो ये जो प्रोसेस है टू एक्वायर सम न्यू नॉलेज, स्किल, बिहेवियर, एटीट्यूड, ये कैसे हो सकता है? बाय डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, लेक्चर मेथड के वे से, बाय एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लर्न करते हो, बाय प्रैक्टिस और बाय स्टडिंग समथिंग। तो ये इससे आप नई चीजें एक्वायर कर सकते हो। और इससे होगा क्या, जब आप नई चीज सीख लोगे, कोई नई स्किल आ जाएगी, तो एक वो रिलेटिवली परमानेंट चेंज आपके अंडरस्टैंडिंग और कैपेबिलिटीज में आती है। जब आपकी लर्निंग होती है तो आपके बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग, कैपेबिलिटी सब में कोई ना कोई चेंज आता है। ऑल राइट, सो अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक will help the educators design effective teaching strategy। अगर हमें लर्नर के बारे में पता है कि अगर लर्नर एडोलेसेंट है तो ज्यादा इंपल्सिव होगा, थोड़ा इमोशनली अनस्टेबल हो सकता है ना, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, अगर वो एडल्ट है तो शायद उससे बहुत अथॉरिटेटिव टीचिंग सूटेबल नहीं रहेगी, है ना। तो क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये पता होने से हम टीचिंग स्ट्रेटेजी सही से इवॉल्व कर सकते हैं। तो दो टाइप के लर्नर हैं इसमें, एडोलेसेंट लर्नर एंड एडल्ट लर्नर। एक और टाइप के लर्नर होते हैं विच आर कॉल्ड यंग लर्नर्स। ये आपके बच्चों का जैसे जो होता है ना, यंग लर्नर्स, ये आपका एज 1 to 10 तक मान लीजिए यंग लर्नर्स होते हैं। तो ये कैसे सीखते हैं, इनका भी डिफरेंट फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल, कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स होते हैं। तो ये सीखते हैं बाय इमिटेटिंग एंड मिमिकिंग व्हाट दे हैव हर्ड। जो भी बच्चा सुनता है उसको वो इमिटेट करता है और मिमिक करता है, उससे वो सीखता है। जो 1 से 10 साल के बच्चे हैं दे आर वेरी स्किलफुल इन लिसनिंग एक्यूरेटली, साफ साफ सुनते हैं। उनको लिमिटेड नॉलेज होती है। उनके फीचर्स क्या है कि अब 1 से 10 साल के बच्चे को कितना पता है अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड, सो दे हैव लिमिटेड नॉलेज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। उनको अगर सिखाना है देन बेस्ट वे इज थ्रू प्ले, खेलते हुए अगर उनको सिखाएं, कुछ गेम्स के थ्रू सिखाएं, तो वो बेटर लर्न कर पाते हैं। उनके पास उतनी राइटिंग और रीडिंग स्किल्स नहीं होती है, ठीक है, तो बेटर है कि उनको कुछ आप गेम्स के तौर पे कोई चीज सिखाओ। ऑल राइट,
अब आप आ जाइए एडोलेसेंट में, 11 से 20 साल तक में। तो इनमें क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव इन पॉइंट ऑफ व्यू में बाँटा है। तो एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो एडोलेसेंट एज ग्रुप के लोग हैं, वो इन्फ्लुएंस्ड बाय पीयर्स होते हैं। पीयर प्रेशर उनके ऊपर बहुत होता है। तभी आपको टीनेजर्स पे समझना पड़ेगा उनके ऊपर पीयर प्रेशर बहुत होता है, वो पीयर से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर किसी ने लंबे बाल कर लिए हैं, तो वो भी लंबे बाल करना चाहेंगे। वो उस एज ग्रुप में 1 टू 10 में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप कर रहे होते हैं और रीजनिंग स्किल्स भी उनकी डेवलप हो रही रहती है। तो एडोलेसेंट के जो फीचर्स हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनमें डेवलप हो रही रहती है। 2 टाइप की थिंकिंग होती है, एक एब्स्ट्रैक्ट और एक कॉन्क्रीट थिंकिंग। तो जो कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है, वो बहुत फैक्चुअल होती है। जैसे फैक्ट्स पे बात करता है, फिगर्स पे बात करता है, जो चीज़ एक्जिस्टिंग है, उस एक्सपीरियंस पे ही बात करता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपका आइडियाज़, कांसेप्ट, जो चीज़ें अभी एक्जिस्ट नहीं भी करती, उसके बारे में भी सोचने की क्षमता रखता है। तो एडोलेसेंट एज में ये डेवलप बस हो रही रहती है। ये अच्छे से मैच्योर नहीं हुई है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्किल्स, बट इट स्टार्ट्स डेवलपिंग। जैसे कि आप डेमोक्रेसी के बारे में सोच सकते हो। जब डेमोक्रेसी नहीं था, तो उस समय थिंकर्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ही करते थे कि ऐसा भी गवर्नेंस मॉडल हो सकता है। उस समय तो डेमोक्रेसी नहीं थी, बट उन्होंने जब राजाओं का था रूल, इंपीरियल रूल था, तो उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में सोचा। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, जो आप जो चीज अभी नहीं भी है, आप उसके बारे में भी सोच पा रहे हो। आप चीजों को बहुत डीपर लेवल पे अंडरस्टैंड कर पाते हो, तो इसकी थिंकिंग डेवलप होना स्टार्ट होती है। दे लैक अटेंशन स्पैन, थोड़ा अटेंशन स्पैन उनका कम होता है। उनके खुद भी फिजिकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस दे आर एक्सपीरियंसिंग। तो वो एक एनर्जी उनमें बहुत होती है व्हिच नीड्स अ वे टू गेट रिलीज्ड। ठीक है? तो ये कहीं न कहीं अटेंशन स्पैन इनमें कम हो जाता है। लर्निंग डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, ये जहाँ पे इंटरेस्टिंग जो चीज़ पाएँगे, उसको ये ज़्यादा अच्छे से लर्न करने के लिए वो करेंगे। अगर आप इनको फोर्सफुली पढ़ाओगे, दे वोंट बी एबल टू स्टडी। Such learner prefer active learning experiences in comparison to passive learning. Adolescent एज में एक्टिव लर्निंग मतलब कि ज्यादा वो ज्यादा करते हैं प्रेफर। 2 टाइप की लर्निंग होती है, एक्टिव लर्निंग एंड पैसिव लर्निंग। पैसिव लर्न एक्टिव लर्निंग में होता है जब आप डीपली उसको डिस्कस करते हो, उस पे एंगेज करते हो, ज्यादा उसको लिखते हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो, डीपर वे में समझते हो। इसमें आपने बस क्लासेस लिया, वीडियोस देख लिए, बट आपका बहुत डीपर वे में जो रिटेंशन होगा वो इतना स्ट्रांग नहीं, क्योंकि आपने उसको च्यू नहीं किया उस टॉपिक। ठीक है? एडोलेसेंट में एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमने डिस्कस किया। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट लर्नर में हमने एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स उनके कर लिए डिस्कस्ड। ठीक है? अब सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे मैंने एकेडमिक वाले में एग्जांपल दिया, एडोलेसेंट के केस में हाई स्कूल स्टूडेंट माइट बी वेरी गुड एट साइंस but may struggle with completing homework consistently due to distractions. ठीक है? अब सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, पीयर एक्सेप्टेंस, जैसे मैंने बोला उन पे पीयर प्रेशर बहुत होता है, तो पीयर का एक्सेप्टेंस इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर देम। दे डेवलप अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग, स्टार्ट क्वेश्चनिंग अथॉरिटी एंड रूल्स। ठीक है? जो भी अथॉरिटी होगा, एक जनरल एक टीनेजर्स में होता है कि वो उसको क्वेश्चनिंग करते हैं। दे बिलीव दैट देयर प्रॉब्लम एंड फीलिंग्स आर यूनिक, उनको लगेगा कि उनकी जो अपनी प्रॉब्लम है, जो अपनी फीलिंग है, वही यूनिक है और दुनिया में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। है ना? So a teenager might follow the trend to fit in with peers, even if it goes against the academic interest. Just because peers वो काम कर रहे हैं, then the teenager may also follow that way. भले ही उसके लिए अच्छा ना हो। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? तो उनको बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होगा, एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, क्रिटिसिज्म्स के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होंगे, सीक इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर्स, उनको थोड़ा प्राइवेसी, इंडिपेंडेंस की ज्यादा डिमांड होगी। रिजेक्शंस को थोड़ा-सा वो ओवर रिएक्ट करेंगे, उतना एक्सेप्ट नहीं कर पाएँगे। ठीक है? सो अ स्टूडेंट में रिएक्ट स्ट्रांगली टू पुअर ग्रेड्स ड्यू टू अ फ्रेजाइल सेल्फ एस्टीम। ठीक है? अब इनका कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि उनका क्रिटिकल थिंकिंग, मेंटल एबिलिटीज, रैशनल परसेप्शंस
वो सब कैसे फॉर्म होते हैं। तो देखो दे स्टार्ट बिगिन टू थिंक क्रिटिकली एंड हाइपोथेटिकली। इस एज ग्रुप में क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। दे कैन एनालाइज प्रॉब्लम बट मे लैक मैच्योरिटी इन जजमेंट। प्रॉब्लम तो एनालाइज कर लेते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से, बट जजमेंट में उनकी थोड़ी मैच्योरिटी कम रहती है। इम्प्रूव्ड मेमोरी एंड लैंग्वेज स्किल, अब तक उन्होंने पढ़ लिया तो बेसिक लिखना लैंग्वेज स्किल्स तो रहता है। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एन अडल्ट रोल मॉडल्स। इस एज में वो बहुत ज्यादा रोल मॉडल से इन्फ्लुएंस होते हैं। देयर जजमेंट इज क्विक बट मेनी टाइम्स दे कम टू अ फॉल्टी डिसीजन। जल्दी से अपना जजमेंट बना लेते हैं, जो बहुत बार गलत हो जाता है। दे शो इंटरेस्ट इन डेमोक्रेसी, ठीक है। तो एडोलेसेंट में अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक बट स्ट्रगल विद टाइम मैनेजमेंट एंड अप्लाइंग देम इन द रियल वर्ल्ड सिचुएशन, ठीक है। तो ये इनका कॉग्निटिव स्किल्स हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं, हमने यंग लर्नर्स पढ़ लिया, एडोलेसेंट लर्नर्स पढ़ लिया, नाउ वी विल बी स्टडीइंग द एडल्ट लर्नर्स, ठीक है। तो ये मैच्योर होते हैं, ठीक है। एडल्ट लर्नर्स अगर कोई हैं, तो ये एडल्ट लर्नर्स जो होंगे वो बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड होंगे। अगर वो इस एज में भी लर्न कर रहे हैं तो कोई उनका गोल होगा जिस वजह से वो लर्न कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा सेल्फ डायरेक्टेड होंगे। एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन उनके अंदर अच्छी होगी। उनके पास बहुत ज्यादा प्रायर नॉलेज है जो उनको हेल्प करता है। लाइफ एक्सपीरियंस है जो उनको और अच्छी जजमेंट बनाने में हेल्प करता है। दे विल प्रेफर प्रैक्टिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट, ठीक है। वो कोई नई चीज पढ़ेंगे जो प्रैक्टिकल हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। थोड़ा बहुत अगर नई स्किल सीख रहे हैं तो उनमें बहुत हद तक रेसिस्टेंस टू चेंज होगा। इस एज में कोई नई चीज सीखना उनके लिए डिफिकल्ट है। रिलेवेंस ओरिएंटेड, बट वो वही चीज पढ़ेंगे जो कि उनके लाइफ में रिलेवेंट है, ठीक है। वो तभी वो पढ़ भी पाएंगे, वो अपना कोई नई चीज सीख रहे हैं तो वो चेंज ला भी पाएंगे व्हेन दे नो दैट इट इज रिलेवेंट, ठीक है। सो वर्किंग प्रोफेशनल टेकिंग अ मैनेजमेंट कोर्स फोकसेस ऑन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन मोर देन थियरी। तो कोई अगर 10 साल तक काम कर चुका है आईटी सेक्टर में, अब वो एमबीए करना चाह रहा है, तो वो जो पढ़ाई करेगा एमबीए का, वो ज्यादा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे फोकस कर पाएगा। अब इनके फीचर्स क्या क्या हैं? एकेडमिक वाला फीचर्स आपने देख लिया। एडल्ट लर्नर्स के गोल ओरिएंटेड, सेल्फ डायरेक्टेड, प्रायर नॉलेज, लाइफ एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रेजिस्टेंस टू चेंज, रिलेवेंस ओरिएंटेड होते हैं। अब सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे मैनेज मल्टीपल रोल्स, है ना। पेरेंट है, एम्प्लॉय है, स्टूडेंट है, सब है। पेरेंट भी हैं, एम्प्लॉय भी, कहीं काम भी कर रहे हैं और अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं। ऑफन लर्न इन आइसोलेशन, अकेले में ज्यादा पढ़ना प्रेफर करते हैं, और थ्रू फ्लेक्सिबल फॉर्मेट। कोलैबोरेशन इज वैल्यूड व्हेन इट ऐड वैल्यू, वो डिस्कशन भी करते हैं ताकि वैल्यू एडिशन हो। एंड adult learner in an online course may prefer discussions that relate to their professional challenges. All right. Then emotional characteristics, वो ज्यादा इमोशनली स्टेबल होते हैं, ठीक है। सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं, क्लियरर उनके पर्सनल या प्रोफेशनल गोल होते हैं। दे आर सेंसिटिव टू रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। अगर आप उनको बहुत डांट के पढ़ाओगे या अथॉरिटेटिव वे में पढ़ाओगे तो वो टेक नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। एडल्ट लर्नर्स में डिसएंगेज इफ लर्निंग एनवायरनमेंट इज ओवरली अथॉरिटेटिव, ठीक है। अब इनका कॉग्निटिव बिहेवियर क्या है? बेटर एट सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने जो भी इन्होंने एक्टिविटी करी है सेल्फ रिफ्लेक्शन में बेटर है। क्रिटिकल थिंकिंग उनकी बहुत अच्छी होती है, पूरी डेवलप हो चुकी होती है। कोई नई स्किल को सीखना उनके लिए मुश्किल होता है। स्लोअर इन लर्निंग न्यू स्किल बट बेटर एट अप्लाइंग नॉलेज। बट कोई नॉलेज अगर सीखा है तो उसको अप्लाई अच्छा करते हैं क्योंकि उनके पास पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस और पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत है। प्रिफर एक्टिव लर्निंग ओवर पैसिव लिसनिंग। लिसनिंग से उनको उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना वो एक्टिवली लर्न करें, उसको डिबेट करें, डिस्कस करें, डीपर वे में समझे टॉपिक को। सो एन एडल्ट लर्निंग इज अ न्यू लैंग्वेज। अगर कोई एडल्ट नई लैंग्वेज सीख कर रहा है तो इट विल टेक मोर टाइम बट विल रिटेन एंड यूज इट मोर इफेक्टिवली। अगर वो कोई न्यू लैंग्वेज सीख रहा है, उसको सोच रहा है सीखने में बहुत टाइम लगेगा, बट वो ज्यादा लंबे समय तक रिटेन करेगा और उसको बेटर वे से अप्लाई कर पाएगा क्योंकि उसको पता है कि वो किस लिए वो लैंग्वेज सीख रहा है। ऑल राइट। तो यही था आपका बेसिक। 3 टाइप के फीचर्स थे आपके लर्नर्स के, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यंग लर्नर्स के, एडोलेसेंट लर्नर्स के, एडल्ट लर्नर्स के। अब आप देख लीजिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्नर्स क्या हैं। इंटेलिजेंस के बेसिस में इंडिविजुअल में होता है डिफरेंसेस, लॉजिकल, लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल,
अ लर्नर में एक्सेल इन मैथ्स बट नॉट इन राइटिंग। लर्निंग स्टाइल किसी को विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। ये काइनेस्थेटिक में क्या होता है? आप कोई गेम्स के थ्रू या फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू आप कोई चीज़ सीखते हो। मोटिवेशन, कुछ लोगों में इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, कुछ लोगों में एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो ज़्यादा डिबेट डिस्कस कर पाते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, वो आइसोलेशन में पढ़ना पसंद करते हैं। तो ये सब कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो यही था इस टॉपिक में। कल्चरल बैकग्राउंड, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अगर कल्चरल बैकग्राउंड है तो वो आपका लर्निंग एटीट्यूड्स को फ़र्क डालता है, ठीक है? सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से आपको रिसोर्सेज़ में कितना एक्सेस मिल पाता है, उस पे फ़र्क आता है, ठीक है? अब ये एक्टिव लर्निंग है। एक्टिव लर्निंग में क्या है? अ, ज़्यादा बेटर वो पार्टिसिपेट करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्टिविटीज़, डिस्कशन, ठीक है? लर्नर का बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है और एंगेजमेंट ज़्यादा होता है विद द मटेरियल। डीपर अंडरस्टैंडिंग लर्नर पा पाता है। पैसिव लर्निंग में लर्नर बस इन्फॉर्मेशन को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको सुन लेता है, ठीक है? और थोड़ा बहुत नोट्स ले लेता है, वीडियोज़ वगैरह देख लेता है, ठीक है? तो ये एक्टिव एंड पैसिव लर्निंग है। सो विद दिस हमने आज की क्लास में व्हाट वी हैव स्टडीड लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स 3 टाइप के मेन लर्नर पढ़े हमने। यंग लर्नर्स, यंग लर्नर जिनका एज ग्रुप है 1 टू 10 इयर्स का। देन यू हैव यंग लर्नर्स, एडोलेसेंट एडोलेसेंट लर्नर जिनका एज ग्रुप है 10 टू 20 इयर्स का। एंड देन यू हैव एडल्ट लर्नर जिनका एज ग्रुप 20 एंड अबव है, ठीक है? इनके क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव। इस बेसिस में क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब बेसिस, ठीक है? सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव स्टडीड। अगर आपको इनके प्रॉपर नोट्स चाहिए कि कैसे एमसीक्यूज आते हैं, यू कैन बाय आवर कोर्स। इट इज ओनली फॉर ₹999। पेपर 1 एंड पेपर 2 जो कि आपका लॉ का है, आपको उसके लिए नोट्स मिल जाएंगे। यू जस्ट हैव टू कॉन्टैक्ट ऑन 8750121938। ओके, तो थैंक यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में जो इसकी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, दैट वी विल बी स्टडिंग, ठीक है? थैंक यू ऑल।